Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the series of data structure and algorithm. Our today's lecture is lecture number 4 and the topic is stack in DSA. So let's begin. What is stack? Stack is a linear data structure in which data items are inserted and deleted at one and only, rather than in the middle called as top of the stack. स्टैक बेसिकली क्या है? स्टैक जो है डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आइटम्स जो होते हैं वो इंसर्ट और डिलीट जो होते हैं वो एक ही एंड से होते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स की इंसर्शन या डिलीशन होती है वो सिंगल एंड से होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक है। अब जो भी इंसर्ट इसमें एंटर होगा या इसमें से एंटर जो वो एलिमेंट जो होगा वो डिलीट होगा, वो एक ही एंड से हमारे पास से होता है। उसी को हम जो है स्टैक कहते हैं। ठीक है, अच्छा। रादर देन इन द मिडिल कॉल्ड एज अ टॉप। अच्छा, जो इसका एंड होता है जिससे इंसर्शन डिलीशन होते हैं वो एक ही एंड से होते हैं, जिसको हम टॉप कहते हैं यहाँ पे। स्टैक फॉलोज लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट कॉन्सेप्ट। स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जाहिर सी बात है, सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास सीडी डिस्क है, उसकी स्टैंड है। जब आप उसमें सीडी इंसर्ट करते चले जाते हो तो वन बाय वन करते चले जाते हो, और जो सीडी आपने सबसे पहले इंसर्ट की होगी वो आप डिलीट करते वक्त, निकालते वक्त सबसे लास्ट में वो सीडी डिलीट करोगे, निकालोगे। तो दैट मीन लास्ट एंड फर्स्ट आउट। और जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट की होगी वो आप सबसे पहले डिलीट करोगे। सो लास्ट एंड फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट एंड लास्ट आउट इज जस्ट रिवर्स है कि जो पहले इंसर्ट हुआ होगा वो लास्ट में जाएगा और जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट में डिलीट होगा। ठीक है। स्टैक जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। रेस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर को मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर की स्टैक का स्ट्रक्चर डिजाइन करके आपको एक एग्जांपल दिया कि रेस्ट्रिक्टेड है। इट मीन जो भी इंसर्शन होगी, जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे या एलिमेंट जो है डिलीट होंगे, तो वो एक ही एंड से होंगे, जिसको हम टॉप कहते हैं। ठीक है। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। स्टैक के ऊपर क्या ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म्ड होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पुश, पॉप, टॉप एंड इज एम्प्टी। जो ऑपरेशन स्टैक के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, जो लगते हैं, वो उसमें सबसे पहले पुश आता है। पुश adds an element in the stack. If the stack is full, then it is said to be an overflow condition. Okay. सबसे पहले हम देखेंगे जब भी हम कोई भी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे पास पुश ऑपरेशन आ जाते हैं। कि सपोज स्टैक है मेरे पास, उसके अंदर कोई भी वैल्यू को जब मैं इंसर्ट करूंगी इसके अंदर, तो दैट मीन्स कि वो एलिमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, वो एलिमेंट यहाँ पे पुश हो रहा है। ठीक है। और अगर जहाँ पे मैं देखूंगी पॉप, क्या होगा, इसके रिवर्स होगा। जो एलिमेंट आप इसके अंदर रिमूव कर रहे हो, जो एलिमेंट आप इसके अंदर से रिमूव कर रहे हो, रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, द आइटम्स आर पॉप्ड इन द रिवर्स्ड ऑर्डर इन विच दे आर पुश्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। जो एलिमेंट इसमें से निकलेगा ये पॉप हो जाएगा। टॉप ऑपरेशन कहलाती है स्टैक के अंदर। टॉप टॉप रिटर्न्स टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको इमेज ड्रॉ करके दिखाया था कि यहाँ पे जो हमारे पास होता है, हमारे पास टॉप होता है, जिससे हमारे पास वैल्यू जो होती है रिटर्न होती है। इज एम्प्टी, ट्रू, रिटर्न्स ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी एल्स फॉल। अगर हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाता है तो वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। ओके। यहाँ पे अगर हम देखें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो दो तरह की हो सकती है। जैसे कि एक हमारे पास स्टैटिक हो सकता है और हमारे पास डायनामिक हो सकता है। स्टैटिक की एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि हम एरे के कॉन्सेप्ट को रख के देख सकते हैं कि अगर मैं उसका स्टैक का साइज जो है फिक्स रख देती हूँ तो वो स्टैटिक होगा, और अगर मैं उसका साइज जो है रन टाइम पे डिक्लेयर करूँगी तो वो मेरे पास लिंक लिस्ट में आ जाएगा। एरे तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और लिंक लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम, इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स देन प्रिंट स्टैक इज फुल, ओवरफ्लो और रिटर्न।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, लास्ट स्लाइड में कि हमने यहाँ पे देखा था, जब हम पुश और पॉप के ऑपरेशंस को देख रहे थे, तो यहाँ पे एक था ओवरफ्लो कंडीशन एंड अंडरफ्लो कंडीशन। तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है कि जैसे कि मैंने कहा कि पुश जो होता है वो इंसर्ट होता है। अगर आपने स्टैक के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो और मेरे पास जो नंबर ऑफ, अगर वहाँ पे मैं फिक्स रख रही हूँ कि सपोज 5 है मेरे पास एलिमेंट के अंदर, स्टैक के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 5 है, ठीक है। तो अगर 5 कंडीशन यहाँ पे फुल हो जाती है और यहाँ पे 6 की जगह नहीं होती है इंसर्ट करने के लिए, तो दैट मीन्स वो कंडीशन क्या होगी, ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। जब आप इंसर्ट कर रहे हो उसके मेमोरी में उसकी जो है कैपेसिटी नहीं है इतनी इंसर्ट करने की, तो वो हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन आ जाती है। और सेकंड हमारे पास पॉप में डिलीशन के प्रोसेस के वक्त, ऑपरेशन के वक्त, अंडरफ्लो कंडीशन। सपोज आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, आपको इसमें से 5 एलिमेंट है और 5 के 5 जो है वो डिलीट हो चुके हैं, वो रिमूव हो चुके हैं। अब आपके पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है। ऑब्वियसली जब आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप उसमें से क्या चीज़ डिलीट करोगे। सो हमारे पास वो जो कंडीशन आती है वो कंडीशन अंडरफ्लो कंडीशन कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे ऑपरेशन में कि अभी अगर हमारे पास है पुश ऑपरेशन में हम देख रहे थे कि इफ टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स देन प्रिंट स्टैक इज फुल। अगर स्टैक हमारे पास फुल आ जाएगा और मैक्स वैल्यू के, अगर टॉप की वैल्यू मैक्स के साथ मैच हो जाएगी, इट मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ टॉप की जो वैल्यू है वो है 5, हमारे पास मैक्स जो है वो यहाँ पे 5 है, फुल हो जाती है, ठीक है। मैक्स मेरे पास यहाँ पे कितना है, 5 के इक्वल है। अगर मेरे पास 5 के इक्वल हो जाता है तो इट मीन्स के वो कंडीशन जो होती है वो ओवरफ्लो कंडीशन कहलाती है। और अगर मेरे पास नहीं होता, सपोज कि ये स्टैक है, अगर टॉप मेरे पास 0 है, सपोज जैसे कि ब्लैंक है, अगर मैं इसके 0 है, अगर मैं इसमें +1 करती हूँ टॉप में, तो मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसको मैं कोई वैल्यू दे देती हूँ, सपोज ए है मेरे पास, और उसमें मैं इंक्रीमेंट करती चली जाऊंगी। जब तक इंक्रीमेंट करूंगी जब तक मेरे पास टॉप की वैल्यू जो है वो मैक्स के इक्वल नहीं हो जाती। तो अभी मेरे पास जो है स्टैक एम्प्टी है, तो मैंने इसके अंदर 1 वैल्यू इंसर्ट कर दी, देन आप इसके अंदर सेकंड वैल्यू दो, थर्ड वैल्यू, फोर्थ, ठीक है। तो इसको मैं एक एलिमेंट बी दे देती हूँ, ये मेरे पास सी हो जाता है, ये मेरे पास डी हो जाएगा, और ये मेरे पास इन द लास्ट ई कहलाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अब मेरे पास जो है टॉप की वैल्यू जो है वो मैक्स के इक्वल हो गई 5। अब अगर यहाँ पे मैं 6 दूँ, दैट मीन्स के यहाँ पे कंडीशन जो हो जाएगी मेरे पास ग्रेटर देन हो जाएगी। अगर मेरे पास टॉप की वैल्यू जो मैक्स से ग्रेटर देन हो जाएगी तो कंडीशन हमारी ओवरफ्लो कहलाएगी। अगर वो लाइक इक्वल होगी तो दैट मीन्स कि हमारे नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैक के अंदर से, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन हो जाती है मैक्स के, तो मेरे पास कंडीशन जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगी। ओके, अगर मैं इसी का रिवर्स देखूं, अगर मुझे वैल्यूज जो हैं इसमें से निकालनी पड़े, से एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन, तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि सपोज मेरे पास जो है वैल्यू है कि इफ टॉप इज इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो कंडीशन हमारे पास आ जाता है। ओके, मैं यहाँ स्क्रीन क्लियर करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ओके, तो अगर हमारे पास प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी अंडर फ्लो कंडीशन, जाहिर सी बात है, जैसे अगर मैंने बताया कि एक स्टैक हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया, उसके अंदर हमने वैल्यूज डाली, और अगर वो हमारे पास फुल है, स्टैक की वैल्यू जो है हमारे पास फुल है, 5 वैल्यूज थी और 5 इसके अंदर आ चुकी हैं। अगर हमें जो है 1 बाय 1 इसको यहाँ से रिमूव करना था, ठीक है। अब अगर 1 बाय 1 जैसे ही ये रिमूव होता चला गया, जिससे मैं लास्ट पे यहाँ पे पहुँची हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लास्ट पे पहुंचूंगी और मेरे पास सारा स्टैक जो एम्प्टी हो जाएगा और कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं बचेगी, तो फिर भी अगर मैं जो नेक्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट होगी तो उसमें क्या कहलाएगा, वो अंडरफ्लो कंडीशन के ऊपर आ जाएगा कि मेरे पास जो कंडीशन है, स्टैक क्योंकि एम्प्टी हो चुका है तो अब इसकी कंडीशन जो है वो अंडरफ्लो है, ठीक है। तो इसका मकसद क्या हो कि टॉप -1, इसमें हम लोग जो है वो टॉप में से डिक्रीमेंट करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास टॉप था और टॉप में से हम जो इसकी डिक्रीमेंट करते चले जाएंगे, तो हमारे पास पॉप स्टैक ऑपरेशन होता चला जाएगा, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट एनालिसिस देखा जाए तो पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और टॉप ऑपरेशन, ये तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें ये होता है जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो उनकी कांस्टेंट होती है,
ठीक है, क्योंकि वो जितने टाइम में वो पुश का ऑपरेशन अगर होगा या पॉप का ऑपरेशन अगर होगा या मेरे पास टॉप का ऑपरेशन अगर होगा, तो ये तीनों कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और सर्च ऑपरेशन को अगर हम देखा जाए तो सर्च ऑपरेशन में जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे जो हमारे पास लगता है, क्योंकि मुझे नहीं पता जो मेरा डिजायर्ड सर्च नंबर है वो किस लोकेशन पे मौजूद है। इट कैन बी एट द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, किसी पे भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमें इसको सर्च ऑपरेशन के लिए हमें जो नंबर चाहिए होता है वो लीनियर टाइम चाहिए होता है, तो हमें इसका नहीं आइडिया होता है। ठीक है, इसके लिए हमें लीनियर नंबर चाहिए, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी चाहिए होती है। और पुश पॉप और टॉप के लिए, इन तीनों के लिए हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे होनी चाहिए होता है। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास चाहिए होता है। ओके, अब अगर हम स्टैक पे इसकी एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशन को हम किस तरीके से देख सकते हैं कि स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर रियल वर्ल्ड में हो तो वो किन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करता है, या उसके कॉन्सेप्ट को हम किस बिहाफ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स मीन के सपोज हमारे पास जैसे इक्वेशंस वगैरह होती हैं, हमारे पास सिंबल्स होते हैं, तो उनको अगर हम यहाँ पे देखें कि जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स हैं हमारे पास, तो उन सबका जो बैलेंसिंग होता है वो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो उसको बैलेंस करना ये हमारे पास चेक के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और जितने भी रीडू अंडू के फीचर्स होते हैं, तो या किसी भी लाइक एडिटर या फोटोशॉप के अंदर, तो वो भी जो है स्टैक के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। या फॉरवर्ड और बैकवर्ड के फीचर्स होते हैं वेब ब्राउजर के अंदर, वो भी स्टैक के अंदर आ जाते हैं। या काफ़ी से एल्गोरिथम जैसे टावर ऑफ अनॉय, इंशाल्लाह ये हम अपनी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे इसको, टावर ऑफ अनॉय को, ये भी स्टैक के अंदर ही आ जाता है। ट्री ट्रावर्सल आ गया, अच्छा ये फिर यहाँ पे नहीं आएगा, ये बीएफएस आ जाएगा। यहाँ पे बीएफएस जो होता है बेसिकली क्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्यू कॉन्सेप्ट को करता है। तो ये भी हम जो अपनी अपकमिंग वीडियो में इसको भी देखेंगे। और जो डीएफएस सर्च होती है ये स्टैक के अंदर आ जाती है। अच्छा, अगर हम इसके कन्वर्जन देखें पॉलिश नोटेशन के अंदर, तो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स आती है। ये तीन तरह की नोटेशंस होती है। इनफिक्स क्या होती है, जिसमें इन बिटवीन हमारा ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं, और ये हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं हमारा ऑपरेटर कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इनफिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के बिटवीन होता है, और प्रीफिक्स में हमारा जो ऑपरेटर होता है वो पहले होता है ऑपरेंड्स के, और पोस्ट फिक्स में हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो लास्ट में होता है ऑपरेंड्स के। ठीक है, तो आई होप ये जो है आपको क्लियर होगा काफ़ी। और टू रिवर्स a string when functions a program is called, when a function is called the function is called last will be completed for। अच्छा, जब भी अगर कोई फंक्शन वगैरह को कॉल करोगे तो उसमें क्या होता है, जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ होगा वो, जो सबसे पहले लास्ट में कॉल हुआ होगा वो पहले कंप्लीट हो जाएगा, जो पहले होगा वो लास्ट में हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम जो है वो स्टैक के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और अगर दीज आर नॉट द इनफ एप्लीकेशन विच लाई अंडर द हेडिंग ऑफ स्टैक, बट इसके अलावा भी काफ़ी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है रियल वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो ये लाइक कुछ ऐसे फेमस थी जिनको हमने यहाँ पे अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। इंशाल्लाह आपको काफ़ी स्टैक के से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी अगर कोई क्यूरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।